हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो ये है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का दूसरा वीडियो और आज हम डिराइव करेंगे द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस को। तो चलिए कैसे देखते हैं कैसे डिराइव होगा ये। तो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा। पिछले वीडियो में हमने एक्सेलरेशन का ये बेसिक पार्ट सीखा। ये हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन आज के इस 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? द चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। और उसी में एक सब टॉपिक था हमारा जो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था, जो है एवरेज एक्सेलरेशन। उसको हम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, यानी इसको लिख सकते हैं v2 माइनस वी1, और चेंज इन टाइम को हम लिख सकते हैं t2 माइनस t1। और वही एक थर्ड हमारा सब टॉपिक था उसके अंदर में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जब जब डेल्टा वी जो हमारा स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी और स्मॉल चेंज होता है वो जब टेंड्स टू जीरो होता है, यानी कि बहुत जब छोटे वैल्यू के लिए हम जब मेज़र करते हैं तब उसको हम लिखते हैं ऐसे, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये था पिछला वीडियो में जो हमने कवर किया था। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ। तो पहले देख लेते हैं हमारे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, जिसमें कि पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें आपको ये सिंबल क्या क्या डिनोट करते हैं मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे v को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और u को बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे जो s है, s को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिनोट करते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट से। और यहाँ पे जो a है, a होगा हमारा एक्सेलरेशन। a हम एक्चुअली ये होगा a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें एक नोट करके याद रखना बात, नोट दिस ऑल दिस इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर वैलिड ओनली इफ मोशन हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कोई मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो हम ये उस जगह पे ये वाला इक्वेशंस ऑफ मोशंस नहीं पुट कर सकते हैं। यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, और टी क्या है, टी टाइम होगा, टी टाइम को डिनोट कर रहा है। टाइम होगा यहाँ पे सेकेंड्स में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, डिस्प्लेसमेंट तो मीटर में, सब ऐसा यूनिट्स, और ये मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले से, इसको कैसे डिराइव करेंगे, ये कैसे आता है। इसका हम इस वीडियो में एक मेथड देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका कवर करेंगे हम कैलकुलस मेथड। तो चलिए देखते हैं, पहला कवर करते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, कैसे ये डिराइव होता है। तो चलिए डिराइव करते हैं हमारा ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये कैसे डिराइव होता है, और ये डेरिवेशन आपके क्लास 11 के टॉपिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसके तरीके को या तो याद कर लो या फिर समझ लो, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके पूरे मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कैसे डिराइव होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हम क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। इसी को तो हम एक्सेलरेशन लिखते हैं ना। तो मान लीजिए ऐसा हम एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई एक गाड़ी था, गाड़ी यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से स्टार्ट किया मूव करना v वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, जो कि u था इसका इनिशियल वेलोसिटी, और ये थोड़े दूर बाद जाके t टाइम के बाद आफ्टर t वो गाड़ी यहाँ पे आके रुका। यहाँ पे इसका वेलोसिटी था v, और ये v हमको पता नहीं है। v कैसे पता करेंगे, जब हमको इसका एक्सेलरेशन दिया होगा। अब हमको बोला गया कि गाड़ी का एक्सेलरेशन इस पूरे डिस्टेंस के दौरान वहाँ पे a दिया था, a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था ये गाड़ी। तो अब वही हमको ये इक्वेशन, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हमको वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दिखाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे हम वेलोसिटी इसका निकालेंगे। यहाँ पे सिंपल है, उस गाड़ी वाले एग्जांपल से आप लिख सकते हैं कि जो हमारा इस इक्वेशन में पुट करके देखिए एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन यहाँ पे a था,
ए इक्वल्स टू v2 माइनस v1। v2 क्या था, v2 होता है यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ v2 क्या होता है, v2 क्या होता है, v2 को हम लेते हैं यहाँ पे, v2 है फाइनल वेलोसिटी हमारा और v1 है इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारे इस गाड़ी वाले केस में क्या था, v2 हमारा v2 की जगह हम उसको डिनोट कर रहे थे v से, और जो हमारा v1 था, v1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या स्टार्ट किया था वो u से, और जो हमारा आफ्टर टाइम t यानी कि जो हमारा फाइनल टाइम था वो t था, और जो इनिशियल टाइम था वो t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया था, यानी कि यहाँ पे t1 की जगह क्या हो जाएगा 0। तो बस आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर दो, तुम्हारा ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। a इक्वल्स टू a इंटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू, और v इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये हो गया हमारा पहला डेरिवेशन। तो चलिए बढ़ते हैं हम सेकेंड डेरिवेशन की तरफ, और याद रखना इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये हमको फाइनल वेलोसिटी पता करने में मदद करता है। जो हमारे लेफ्ट हैंड के यहाँ पे साइड में दिया हुआ रहता है वही हम फाइंड आउट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब गिवन है आफ्टर कोई टाइम पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बढ़ने से पहले मैं आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दे रहा हूँ क्या होता है, मैं तब बताना भूल गया। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमको कैसे हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, और वो जब इक्वलिटी साइन हटा देंगे हम तो v इज इक्वल्स टू नियरली इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम यहाँ पे v इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं सम कांस्टेंट k इंटू टी और प्लस c कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे k क्या है, k का वैल्यू क्या ले रहा है, हमारा एक्सेलरेशन ले रहा है, और c क्या हो रहा है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो रहा है। तो क्योंकि ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो रहा है, यानी कि जितना टाइम ज़्यादा आगे बढ़ेगा और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव दिया हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करेगा। यानी कि टाइम अगर यहाँ पे अगर इफ यहाँ पे अगर दिया हुआ है इफ एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0, तो अगर टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी भी बढ़ेगा। या फिर आप इसका अच्छा से एक ग्राफ ले लो, ग्राफ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मान लीजिए ग्राफ है टाइम का, इस तरफ जो एक्स एक्सिस में डिनोट कर रहा है और इस एक्सिस में वेलोसिटी डिनोट कर रहा है, तो ये इसका ग्राफ होगा कुछ ऐसा। और ये जो हमारे यहाँ पे जो हम टाइम t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो ये जो हमारा जो इनिशियल जो ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है v में, इसको हम बोलेंगे उसका इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकंड में जब मोशन स्टार्ट किया था, जब हम कंसिडर करना स्टार्ट किए थे उस गाड़ी का मोशन या फिर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा था, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ इस पूरे दौरान क्या है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। और इसका स्लोप क्या होगा, अगर हम यहाँ पे निकालेंगे इसका थीटा, यानी कि एंगल निकालेंगे ऐसे करके tan थीटा, तो क्या आएगा यहाँ पे tan थीटा a के बराबर आएगा, और a क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब इसके भी बहुत सारे टाइप होंगे, ये हम बाद में सीखेंगे, मैं आपको ये समझाने के लिए अभी बता दे रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए इसको डिराइव करते हैं। तो इसको ऐसे कैसे स्टार्ट करेंगे, पिछले वीडियो में हमने सीखा था एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी कि अगर कोई वही गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे वो गाड़ी था यहाँ पे और वो पोजीशन स्टार्ट किया, मान लीजिए ये पोजीशन है x0, और ये जो हम फाइनल कंसीडर कर रहे हैं जो उसका मोशन वो है यहाँ पे किसी x डिस्टेंस दूरी पे। तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये क्या हो जाएगा, x माइनस x0, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, s से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी VAV से डिनोट कर रहे हैं हम, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू
एक्स माइनस एक्स नॉट बाई, यहाँ पे ये गाड़ी क्या था, तो स्टार्ट किया एक्स नॉट से, यानी कि यहाँ पे टाइम क्या हो रहा था, तब 0 हो रहा था, और जो फाइनल था टाइम t2 t1 यहाँ पे 0 था, और t2 क्या था यहाँ पे, t2 हमारा था t मान लीजिए। तो एक्स में भी क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट बाई टाइम को क्या था यहाँ पे t1 इक्वल्स टू 0 और t2 इक्वल्स टू t, तो यहाँ पे t माइनस 0, और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं वी ए वी से, सब्सक्रिप्ट ए बी। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, वी ए वी इंटू टी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये इक्वेशन 1। चलिए कंटिन्यू करते हैं। वी ए वी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम वी ए वी को क्या लिख सकते हैं, वी ए वी एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v प्लस u बाई 2, ये लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी का। दो एवरेज किसी दो वेलोसिटी के बीच का एवरेज कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। तो इसको लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में, तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, वी ए वी इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाई 2, इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो क्या आ जाएगा, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट, क्योंकि एक्स नॉट यहाँ पे क्या है हमारा इनिशियल डिस्टेंस था, और x क्या है फाइनल डिस्टेंस था। इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस एक्स नॉट एस है, जो कि डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक हल्का सा ट्रिक है, आप पेन कॉपी लेके मेरे साथ फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। वो क्या है, यहाँ पे v प्लस यू जो है, v प्लस यू, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो अब u की जगह पे हम जो हमारा जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था वो क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, है कि नहीं, ये था। तो अब जो ये v का वैल्यू है, v और ये v तो सेम है, तो इसकी जगह पे हम ये वाला टर्म लिख सकते हैं, v प्लस यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे वही पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे u प्लस ए टी प्लस यू बाई 2 इंटू टी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये आएगा। अब तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, क्या होगा, 2u प्लस ए टी इंटू टी इज इक्वल्स टू बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, u इंटू टी प्लस a इंटू टी स्क्वायर बाई 2। यहाँ से 2 से 2 ये कट जाएगा, मैं एक स्टेप स्किप करके लिख रहा हूँ, आप समझ लेना कैसे आ रहा है, इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट। और इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन। और ये जो हमारे एक्स नॉट की जगह पे हम जब ये पुट कर देंगे, एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है, ये तो हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट ही है ना, डिस्प्लेसमेंट जो कि एस था, तो इसकी जगह पे एस पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि हमारा भी प्रूफ करना था हमारे डेरिवेशन में। तो ये चलो, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ हो गया। तो चलिए हम देखते हैं इसका फिजिकल रिलेशन क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और हम कैसे इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन, और इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम, और ये क्या है, डिस्टेंस टाइम। चलिए देखते हैं इन दोनों का मतलब क्या है। तो चलिए हम देखते हैं इन दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये क्या था हमारा, x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते थे, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। और इसको जो हमारा ये वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन में मतलब यानी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एस इज, और जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जब रिलेशन निकालेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और जब इसमें इक्वलिटी का साइन लाएंगे तो क्या कॉन्स्टेंट से ये करेंगे, सम कॉन्स्टेंट्स के इंटू टी स्क्वायर प्लस कोई कॉन्स्टेंट प्लस माइनस कोई एक कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है,
यहाँ पे k की जगह पे हमारा a आ रहा है हमारे इस इक्वेशन में, और यहाँ पे प्लस माइनस c, यहाँ पे c की जगह पे क्या आ रहा है, u इंटू टी आ रहा है। तो इसको हम अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ग्राफ में इसका ग्राफ कैसा होगा, ये हमारा x एक्सिस की जगह पे हम यहाँ पे होगा टाइम, और यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस की जगह पे। तो इसका कुछ ऐसे होगा, इसका रिलेशन कुछ ऐसे होगा। इस ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ, जो कि होता है यहाँ पे क्या है, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है। किसी भी स्क्वायर के जो भी कोई भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ ऐसे ही डिनोट करते हैं। अब ये यहाँ जीरो से क्यों नहीं पास हो रहा, क्योंकि यहाँ पे t इक्वल्स टू जीरो अगर पुट कर देंगे, यहाँ पे अगर t इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, c का वैल्यू क्या आ रहा है, ut आ रहा है। यह वैल्यू क्या है, ut। तो ये था इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ग्राफ में देख लें। और वहीं इसका सेम तरीके से इसका ये भी हो जाएगा डिस्टेंस टाइम वाला, वो भी सेम होगा ऐसे, उसका भी ऐसे, क्योंकि वो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, x इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो रहा है। बस इसकी जगह पे इसके कांस्टेंट में दो टर्म है, एक्स नॉट प्लस यू टी। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसकी जगह पे क्या चेंज आएगा, बस एक्स नॉट प्लस यू टी आएगा चेंज, बस, और बाकी सारे चीज़ सेम रहेंगे। तो ये था हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे और उसको डिराइव करते हैं। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। चलिए देखते हैं इसको कैसे डिराइव करेंगे हम। इसको डिराइव करने के लिए हमको पहला इक्वेशन ऑफ मोशंस और दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उसको याद भी रखना है। क्या था, हम स्टार्ट करेंगे उसी से कि पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी लिख सकते हैं। इसको एक पहला इक्वेशन, इसको हम मान लीजिए इक्वेशन 1 है। और क्या था, हम जो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते वक्त क्या आया था, v एवरेज क्या होता है, v एवरेज क्या था हमारा, x माइनस एक्स नॉट बाई टी। और v एवरेज को प्रूव करते वक्त v एवरेज क्या होता है, v प्लस यू बाई 2 इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट बाई टी, यह आया था। और इसको हम जब v प्लस यू जब का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 बाई टी इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, यह आएगा। इसको हम ले लेते हैं हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाँ आप देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। आप कॉपी और पेन निकाल के मेरे साथ फॉलो कीजिए। v माइनस यू यहाँ पे इंटू वी प्लस यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, a इंटू टी, और इधर क्या है, इंटू 2 बाई टी इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। और ये क्या है, ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो देख रहे हैं आप, ये हमारा कुछ रिलेशन आता हुआ दिख रहा है। तो उसके आगे क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे t से ये t कट जाएगा तो क्या आएगा, 2a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये है हमारा एक रिलेशन, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। हम आपको जब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा रहे थे तब हमने वो जो x माइनस एक्स नॉट वाला जो टर्म था उसमें मैंने गलती से वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन बता दिया था, लेकिन उसमें क्या होगा, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन होगा। आप उसको करेक्ट कर लेना, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन होगा ये। ठीक है, और बस ये प्रूव हो गया। क्यों, x माइनस एक्स नॉट क्या लिख सकते हैं, x माइनस एक्स नॉट क्या है, ये तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट है x s। तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। बस ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे क्लास 11 के टॉपिक में, और ये एग्जाम में जरूर कोई ना कोई इसमें से पूछा ही जाएगा।